और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पहलगाम में आतंकी हमले की 25 से ज्यादा की मौत की खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त हमले में 25 से ज्यादा की मौत की खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें पहले अपडेट था कि एक पर्यटक की मौत हुई है, 20 घायल बताए जा रहे थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले में 25 से ज्यादा की मौत की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि पहलगाम में आज आतंकियों ने हमला किया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने नाम पूछा और फिर गोली चलाई है। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार एक्टिव है, सुरक्षा बलों की टीम मौके पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रवाना हो चुके हैं। वो भी मौके पर जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाकर रखी है और पीएम मोदी की तरफ से सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने फोन पर बात की और बात करने के साथ ही निर्देश दिए कि जल्द से जल्द वो मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लें और जो उचित कार्रवाई हो पाती है वो उचित कार्रवाई वहां की जाए। सूत्रों के हवाले से लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले में 25 से ज्यादा की मौत की खबर मिल रही है। मतलब आतंकियों ने जिन लोगों को निशाना बनाया उनमें से 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पहलगाम में आज एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और आतंकी हमले में लोगों को निशाना बनाया गया। जो पर्यटक वहां घूमने के लिए पहुंचे थे उन्हें निशाना बनाया गया खास तौर पर। और ऐसे में बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि 25 से ज्यादा की मौत की खबर मिल रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम उस वक्त की जब केंद्रीय गृह मंत्री रवाना हो रहे थे। आपको बता दें, आज एक हाई लेवल मीटिंग भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है, जिसमें सभी सेना के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत की गई। और अब सुरक्षा बलों की तरफ से भी मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो आतंकी वहां छिपे हुए हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जिन आतंकियों ने पर्यटकों को, जो वहां पर लोग थे, उन्हें निशाना बनाया, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसको लेकर सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं और इसी बीच ये बड़ा हमला पहलगाम में हुआ, जिसके बाद पीएम मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और उन्हें मौके पर जाने को कहा भी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पूरी तरीके से एक्शन में है। और अब यहाँ पे 15-20 लोग यहाँ पे इस पॉलीथीन के कवर के नीचे हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है सिचुएशन कितनी ग्रिम है। और जिस तरीके से आपने कहा कि 2 फॉरेनर्स की भी इस हमले में मौत हुई है और अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है, तो सिचुएशन जो मैं पहले से कह रहा था कि क्रिटिकल है, जो यहाँ पे मुझे पहले ही अंदाज़ा लगा था या जो मैंने सूत्रों से बात की थी उन्होंने ये कहा था कि बड़ा हमला है, काफ़ी लाशें हैं और काफ़ी सारे लोग घायल हुए हैं। ऐसा ही लग रहा है। इर्द गिर्द अभी मातम पसरा है, ये पूरा सन्नाटा है यहाँ पे इस पूरे पहलगाम एरिया में। तो ये कहा जा सकता है कि रीसेंट टाइम्स में ये सबसे बड़ा, मैं ये कहूँगा कि शायद जब से यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक का सबसे बड़ा अटैक है जिसमें इतनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। तो प्लान्ड तरीके से फिर ये अटैक किया गया है, पूरी प्लानिंग की गई है किस तरीके से किस एरिया में इनको टारगेट करना है। एक बड़ा टेरर अटैक है, हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। यानी पूरा प्लानिंग करके वो आए हैं, पूरा प्लानिंग करके उन्होंने हमला किया। उनकी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो और अब ये कहा जा सकता है इस पूरे एरिया में मातम पसरा है और इस पूरे एरिया में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, भारतीय सेना हो, सिर्फ जी एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए। पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेस होती हैं वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के, आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी
और देखिए 2 विदेशी नागरिकों के भी मरने की खबर मिल रही है। 25 से ज्यादा लोगों की इस हमले में मौत हुई है, जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट सामने आया है। देखिए पहलगाम में आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 2:30 बजे ये हमला जो है वो हुआ है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अब जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जो आतंकी हैं वो वहां पर पहुंचे थे और जो पर्यटक थे वो उस वक्त घुड़सवारी का मजा ले रहे थे और उन्हें टारगेट किया गया। तो एक पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पूरी प्लानिंग के तहत ये आतंकियों की तरफ से हमला किया गया है और खास तौर पर जो पर्यटक वहां मौजूद थे उनको टारगेट बनाया गया। पर्यटकों का एक समूह वहां मौजूद था, उन्हें टारगेट किया गया, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं, बरसाई गई हैं, जिनमें से अब खबर मिल रही है कि 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल सुरक्षा बल सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं और पूरे इलाके को अब घेर लिया गया है। देखिए एक इजराइल और एक इटली के नागरिक की भी मौत की खबर मिल रही है, मतलब 2 फॉरेनर भी हैं जिनकी इस हमले में मौत हुई है। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन लोगों को निशाना बनाया गया, टारगेट करते हुए जो गोलियां चलाई गई हैं आतंकियों की तरफ से। इसमें 2 विदेशी नागरिकों के मरने की भी खबर मिल रही है, साथ ही साथ 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। देखिए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सीआरपीएफ की अतिरिक्त क्विक रिएक्शन टीम घटनास्थल के लिए भेज दी गई है और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस आतंकी हमले के पीछे टीआरएफ के आतंकी तंजीम का हाथ हो सकता है। और अब इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा बलों की तरफ से भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन मौके पर चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि उन्हें भी वहां जाकर वो हालात का जायजा लेने वाले हैं। क्या कुछ वहां पर स्थिति फिलहाल बनी हुई है और आगे क्या किस रणनीति के तहत जवाब दिया जाएगा, और इस पर सब जो है अब बैठक करके चर्चा जरूर की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सख्त कार्रवाई के बात कही गए हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उसके बाद उन्हें मौके पर जाने का निर्देश भी दिया। फिलहाल जो अपडेट आपको बता दें, जो आतंकी हमला हुआ है उनमें 25 से ज्यादा की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि जो आतंकी हैं वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने पर्यटक के समूह को निशाना बनाया, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 विदेशी नागरिक के भी मरने की बात कही जा रही है, जो एक इजराइल और एक इटली के नागरिक बताए जा रहे हैं। और 25 से ज्यादा लोग हैं जो इस हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो एक एक करके अपडेट सामने आ रहा है और वो अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, पहलगाम में आज एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि जो आतंकी हैं वो वहां पहुंचे और जानकारी ये भी मिल रही है कि वो नाम पूछ रहे थे और नाम पूछने के साथ ही गोली चला दे रहे थे। ऐसे में जो पर्यटक का समूह वहां उन्हें दिखा, उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। सीआरपीएफ है, पुलिस है, एसएसबी है, जितने भी यहाँ पे फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थे और भी रीइंफोर्समेंट बुलाई गई है। यही वो स्पॉट है जहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको भारी प्रेजेंस मिलेगी सुरक्षा बलों की और यही वो एरिया है जहाँ पे ये अटैक हुआ। तो बिल्कुल उसी स्पॉट पे हम हैं, उसी एरिया में जहाँ पे ये अटैक हुआ। और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये आप देख सकते हैं यहाँ सन्नाटा पसरा है और इर्द गिर्द हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मूवमेंट दिख रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की। एम्बुलेंसेस बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे रखी गई हैं। जो मैं पहले से कह रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन है, तो अंदाज़ा ये लग रहा है कि काफ़ी लोगों की मौत हुई है और काफ़ी सारे लोग जो हैं घायल हुए हैं, यानी अंधाधुंध फायरिंग हुई है। और जो ये टेरर अटैक हुआ है, सबसे बड़ा अटैक है ये रिसेंट टाइम्स में। और ऐसा मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि इस तरीके से कोई अटैक हुआ और उसमें 25 से ज़्यादा टूरिस्ट मारे गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा प्लान्ड तरीके से ये अटैक किया गया है, ये पूरा टारगेट किया गया
गया है, क्या मंसूबा था, कहाँ पे ये मंसूबा बनाया गया, कहाँ से ये प्लानिंग की गई, अभी इसकी डिटेल्स आएगी। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जिन लोगों ने ये अटैक किया उनको यहाँ से निकाला जाए, और वो कहाँ छुपे हैं, किन जंगलों में छुपे हैं, कहाँ से आए थे, अभी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन सुरक्षा बलों का कॉर्डन बड़े पैमाने पे यहाँ पे चल रहा है, और मैं उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पे इर्द गिर्द यही कुछ हैपनिंग दिख रही है। और जिस तरीके से मैं लगातार कह रहा था जब से ये अटैक हुआ कि अटैक बड़ा है, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, और यहाँ के माहौल से जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ ही ऐसा माहौल लगा कि काफ़ी सारे लोगों की मौत हुई है, क्योंकि पहले ही सूत्र हमें बता रहे थे, क्योंकि ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। वजह यही है कि बड़ा अटैक है, पहले ये कहा गया कि एक टूरिस्ट की मौत हुई है, हो सकता है कि वो किसी हॉस्पिटल में पहुँचा हो, उसकी वजह से वो लीक हो गया। लेकिन पहले यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से टाइट लिप्ड थी। अब खबरें सामने यही आ रही हैं कि 2 फॉरेनर्स भी हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। तो खबर यही है कि काफ़ी गमगीन है ये पूरा इलाका, और जितने भी यहाँ लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं उनसे मैंने अभी बात की तो उन्होंने कहा कि वो इस एक्ट को कंडम करते हैं। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इस एक्ट को कंडम किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर। तो लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, और जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे थे वो उसी इलाके की तस्वीर है जहां पर फिलहाल जो आतंकी हमला जो है उसे अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, और मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। वो सभी घाटी में घूमने के लिए आए थे, और जैसे कि आपको पता है कि गर्मी के वक्त में लोग घाटी में ज्यादातर पहुंचते हैं, ज्यादा टूरिस्ट की संख्या होती है, और ऐसे में ये निशाना टूरिस्ट को आतंकियों की तरफ से बनाया गया और उन पर गोलियां बरसाई गई हैं।